नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया का विगत लंबे समय बाद 2 मार्च को बालाघाट नगर आगमन हुआ। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया यहां कमला नेहरू सभागृह में त्रिशूल दीक्षा समारोह में सम्मिलित हुए। श्री तोगड़िया के बालाघाट आगमन पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। त्रिशूल दीक्षा समारोह में अपने ओजस्वी संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं से मिलने के पश्चात श्री तोगड़िया सायकाल करीब 6 बजे अपने साथी रहे दिवंगत डॉक्टर श्यामलाल रहांगडाले को श्रद्धांजलि देने कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम रहांगडाले के घर नगरीय क्षेत्र अवधपुरी लेआउट पहुंचे और दिवंगत डॉक्टर श्यामलाल बिसेन को श्रद्धांजलि देते हुए शेषराम रहांगडाले के परिवारजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि 2021 को डॉक्टर श्यामलाल रहांगडाले का आकस्मिक निधन हो गया था। चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया के पुराने साथी और मित्र रहे हैं, उनके निधन पर श्री तोगड़िया द्वारा शोक संवेदना दी गई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों के कारण उस वक्त बालाघाट नहीं आ पाए थे। इसलिए 2 मार्च को अपने निर्धारित कार्यक्रम में बालाघाट पहुंचे। इस दौरान श्री तोगड़िया ने वीर हिंदू विजेता, हिंदू सम्मानित हिंदू का नारा भी दिया और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन इसकी संख्या लगातार घटती जा रही है। भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए 1 करोड़ लगते हैं, जबकि यूक्रेन में 25 लाख में ये पढ़ाई हो जाती है। इसलिए भारत के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक यूक्रेन से भारतीय छात्रों को भारत लाना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्रों की मौत पर भी दुख जताया। श्री तोगड़िया ने कहा कि वीर हिंदू विजेता हिंदू हमारा मिशन है, क्योंकि हिंदू खतरे में है। इसके लिए गांव-गांव तक मिशन चलाया जा रहा है और राष्ट्रीय बजरंग दल का गठन कर युवाओं को जोड़ा जा रहा है। अपने निर्धारित कार्यक्रम संपन्न करने के उपरांत श्री तोगड़िया देर शाम बालाघाट से जिला सिवनी के लिए रवाना हो गए। केंद्र सरकार गंभीर नहीं इन बच्चों को लाने को लेकर? 15 फरवरी को तय होगा कि तो युद्ध होगा, तो 15 फरवरी को ही सबको ले आना चाहिए। युद्ध की राह कैसे देख सकते हैं? सरकार ने और युद्ध शुरुआत तब कहते कि निकलकर पोलैंड आएंगे कैसे? -10 डिग्री टेम्परेचर मेडिकल कॉलेज कैंपस में है, बसें हम पोलैंड से भेज देते और रशिया को कहते कि इस बस पर हमारा ऐसा झंडा होगा, उस पर बम्बार्डिंग ना होगा। नहीं होता। सरकार ने देरी की। 15 फरवरी को सब छात्र यहाँ वापस आ जाने चाहिए था। एक और मेरा सवाल है, गुजरात सहित अन्य राज्य, मतलब अभी जो चुनाव हो रहे हैं, खासकर यूपी का चुनाव, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या दिख रहा है आपको? चढ़ान कठिन है, किसान नाराज है। जो 700 किसान दिल्ली की सीमा पर जैसे कि वीरगति प्राप्त हुए, उनमें सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के किसानों की थी। बदलाव देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? वह तो उत्तर प्रदेश की जनता कहेंगे। मैं कहूँगा राह कठिन है, किसान नाराज है। किसान को एमएसपी अभी तक नहीं मिल पा रही है, वो काफ़ी संघर्ष कर रहा है। इसलिए कौन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है। जो 700 किसान मरे, उनको 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, वह नहीं मिला है, तो किसान नाराज है। और मेरा स्पष्ट मत है, पूरे देश के किसानों को फसल के दाम मिलने चाहिए और फसल के दाम मिलने का एक ही रास्ता है, समर्थन मूल्य का, एमएसपी का कानून बनाओ। जैसे कि आपने कहा कि बाहर में 25 लाख की पूरी पढ़ाई हो जाती, मेडिकल की पढ़ाई, खाना पीना तीनों सभी हो जाती है, और फिर भी हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपए लगता है। तो ऐसा क्या, इसकी जिम्मेदारी कौन है? ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में जो भी पढ़ाई हो रही है इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हिंदुस्तान में गने चुने पेशेदार के बेटे ही डॉक्टर बने, आपका भाई न बने, आपकी बहन न बने। यह देश अब मध्यम वर्ग और गरीब के लिए नहीं रहा है। 1 करोड़ में डॉक्टर बनता है, तो आप में से कोई नहीं बनाओगे। और मैंने कहा मैं 1500 रुपया फी 5 साल की, उनमें डॉक्टर बना। वो लोग 1500 रुपया फी में हमारा टैलेंटेड बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा, तो हम भी हमारे घर से बनाएंगे या नहीं? तो आपने भारत तो गिने चुने पैसे पात्र का भारत बना दिया है, गरीबों का नहीं है भाई। इसलिए गरीब का बेटा मरने के रिस्क पर यूक्रेन में पढ़ने के लिए जा रहा है। आपने कहा हिंदू खतरे में, क्या भाजपा केंद्र में भाजपा की सरकार है? क्या भाजपा सरकार के रहते हुए भी हिंदू खतरे में? केंद्र की सरकार 2 बातें कर देती है। एक, हिजाब के विरुद्ध में कॉमन सिविल कोड ला देती है, और 2 से ज़्यादा बच्चे पर कर्नाटक के MBBS पढ़ने गए भारतीय छात्र की मृत्यु पूरे भारत के लिए दुख और चिंता का विषय है कि हमारा बेटा डॉक्टर बनने गया था
और भारत में उनका मरा हुआ मृत शरीर वापस लौट रहा है। 20 लाख के करीबन भारतीय यूक्रेन में हैं, उनमें 16 लाख छात्र हैं। 15 फरवरी जब युद्ध होगा ऐसा तय हुआ, तभी ये छात्र को भारत में लाना चाहिए था। अभी भी भारत सरकार यूक्रेन से सटे हुए देश पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी, वहां से 100 बसें यूक्रेन में भेजें। ये छात्र मेडिकल कॉलेज के कैंपस में रह रहे हैं, माने एक साथ है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ये बसों पर ऐसा झंडा लगाए ताकि रसिया की सेना उस पर बमबार्डिंग न करे। रसिया से हमारे अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत सरकार को 100-200 बसें यूक्रेन में भेजकर छात्रों को निकलवाना चाहिए। वहाँ -10 डिग्री ठंड है, बर्फ है, उसमें हम छात्रों को कहेंगे कि आप निकलकर हंगेरी, पोलैंड आओ। कहाँ निकलेंगे? कौन सा व्हीकल मिलेगा? लड़कियां कैसे आएगी? इसलिए भारत सरकार तत्काल यूक्रेन में अपनी अगल बगल के देशों से किराए पर लेकर बसों लेकर छात्र छात्राओं को निकाले और विमान में यहाँ निकाले। और भारत के सरकारी कॉलेज में 45,000 लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, परंतु यहाँ इतनी मेडिकल कॉलेज नहीं है और महंगा होने के कारण 70,000 छात्र यूक्रेन, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। विदेश में पढ़ने जाने का अर्थ है कि भारत में मेडिकल कॉलेज नहीं है तो 1 करोड़ रुपया फीस है, और यूक्रेन में 25 लाख फीस में पढ़ना, खाना पीना, रहना हो जाता है। तो भारत में मेडिकल कॉलेज की सुविधा अपर्याप्त है, महंगी है, उनके बारे में भी देश में पुनर्विचार होना चाहिए। सर एक चीज़ और जो प्रयास नहीं किया है। सर केंद्र सरकार के लिए जो पुलवामा अटैक की जांच ना करना, इसको आप क्या किस विषय में देखते हैं, क्या कहेंगे? किसी भी घटना हुई उनकी जांच तो होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सजा। क्यों डरती सरकार पुलवामा अटैक की जांच करने से? क्या लगता है? मुंबई में ब्लास्ट हुआ था तो सजा हुई, फांसी भी हुई, तो किसी भी घटना हुई जांच भी होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए, दंड भी होना चाहिए, पुलवामा में भी होना चाहिए। हिंदूवादी विचारधारा के उच्च स्तर पर आप राजनीति करते हैं, और साथ में जो ये अभी आपने कहा कि 1 करोड़ रुपए जो स्टूडेंट को लगते हैं, इसके लिए क्या आप करना चाहेंगे? अपनी ओर से क्या करना चाहेंगे? नहीं, मेरी ओर से नहीं हो सकता। मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं 10 लाख नहीं, 1 लाख की फीस में 1,05,000 में हर साल 20,000 गरीब के बेटे को डॉक्टर बनवा दूंगा, टैलेंट है। PM बनने के बाकी ये मुझसे नहीं हो सकता। तो ये तो सरकार के हाथ में है ना, प्रवीण तोगड़िया के हाथ में। सर, प्रवीण तोगड़िया के हाथ में तो गरीबों की आवाज उठाना है, उठा रहा हूँ। सर ये बताइए, हिंदू दंपति जो है उनको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? मैंने कहा देश में 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर नियंत्रण लगाने का कानून बनाओ, और किसी को भी 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं उनको सरकारी अन्न नहीं, उनके बच्चे को सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई नहीं, बैंकों से लोन नहीं और सरकारी नौकरी नहीं। इतने प्रतिबंध लगाओ तो जो 5-25 पैदा करते हैं उन पर नियंत्रण आ जाएगा। निजीकरण को आप कैसे देखते हैं, क्या सही है, कितना गलत है? रेलवे का, एयरपोर्ट का, LIC का निजीकरण गलत है। यह देश की आर्थिक सब प्रभुता के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ। लोकपाल बिल के बारे में आपका क्या विचार है? लागू सरकार आई उसी के लिए आज तक उसकी बात नहीं करती। आप भी उस समय सरकार के साथ थे उस मुद्दे को लेकर। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, युवाओं को वीर हिंदू, विजेता हिंदू। सनातनी व्यक्तित्व हो गया अब। लगातार प्राण। अरे इतना हो गया बोलना, आप क्या? आप कौन से प्रेस से? मैं हूँ कलम शक्ति अखबार से। कलम शक्ति दो बात चल रहा है। एक प्रश्न पूछिए। एक लास्ट
लगातार प्राणघातक हमले हो रहे हैं, इसको बचाने के लिए किस प्रकार प्रयास किया जाए? अरे सनातनी व्यक्ति नहीं, यहाँ तो सभी हिंदू खतरे में हैं। आप भी खतरे में, ये भी खतरे में है। 50 साल के बाद 50 करोड़ के नीचे आया तो सनातनी नेता नहीं,